रीजन इज क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल गेन्स के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। ना उन्हें हमसे प्यार है ना हिंदुस्तान से प्यार है। वो हिंदुस्तान से एक तरफ से पैसा लेते हैं और उस पैसे को हम तक पहुंचने नहीं देते। वो इसके लिए दे आर लाइक पपेट्स। वो एक तरह के वो गुंडे नहीं होते जो हफ्ता लेते हैं। वो हिंदुस्तान की हुकूमत को बोलते थे हमें हफ्ता देते रहो, वरना हम पाकिस्तान के नारे लगा के, फ्रीडम के नारे लगा के कश्मीरियों को तुमसे अलग कर देंगे। आप श्रीनगर में हैं, कश्मीर आप घूमती रहती है, आपको पता है इस वक्त क्या हालात है, करंट सिनेरियो क्या है, वहां पर लोग क्या कहते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि लोग जो हैं उनकी बहुत सारे सपने हैं जो वो फुलफिल नहीं हुए बहुत सालों से, क्योंकि ये 370 की कंफ्यूजन में बेचारे जो लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग, ऑर्डिनरी जिनके ख्वाब हैं, ऑर्डिनरी नीड्स हैं, ऑर्डिनरी वांट्स हैं, ये सारे क्रश हो गई थी। एक पॉलिटिकल प्लेग्राउंड बना दिया था कश्मीर को बहुत सालों से। वो तमाम पाकिस्तानी जो इस तरह की बातें करते हैं, कश्मीर में फ्रीडम फाइट चल रही है, कश्मीर में ये, कश्मीर में वो, उन सबको जो इस तरह की बातें करते हैं उनको एक ही चीज, और जो बार बार इस चीज में महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला फैमिली को खींच लाते हैं, मैं तमाम कश्मीरी कौम की तरफ से एक ही चीज बोलूंगी, हमीद साहब को, आपको और इस तरह की बातें करने वाले हर एक पाकिस्तानी को, who cares what you say, who cares what you think? 56% वोटिंग टर्नआउट इन DDC इलेक्शंस। ओके, 56% वो क्या लोग नहीं है? वो क्या कश्मीरी नहीं है? अगर 56% ऑलरेडी आ गया, मतलब 50 के ऊपर आ गया, तो अब ये तारीख, ये मिलिटेंसी, ये सारी चीजें, बातें आप लोग बंद कर दो। हम इसमें नहीं घुसने वाले। अब हम और बेवकूफ नहीं बनने वाले। हाँ, आपको पाकिस्तान से, हमीद साहब, आपको पाकिस्तान से फ्रीडम चाहिए, प्लीज गो अहेड एंड टेक इट। हमें मत इन्वॉल्व कीजिए। हम ये नहीं डिनाई करते, पंजाबी हमारे भाई हैं, बिहारी हमारे भाई हैं, फार्मर्स हमारे भाई हैं, हम ये नहीं डिनाई करते कि हमारे यहाँ मसले मसाइल होते रहते हैं। वी आर अ डेमोक्रेसी। किसी को एक चीज पसंद है, किसी को दूसरी चीज नहीं पसंद, बट वी डोंट नीड अ पाकिस्तान टू टॉक ऑन आवर बिहाफ। ओके, वी डोंट नीड। और दूसरी चीज मैंने क्यों बोला इवन अब्दुल्ला मुफ्ती के बारे में, हु केयर्स, मैंने ये क्यों बोला है, बिकॉज उनको आज पावर है नहीं। आज पावर सीधे, जैसे मैंने कहा, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके हाथ में आज पावर जा रहा है। I care about them, I care about my own constituency, and just like me, every Kashmiri will care about their own constituency, कि हमारी constituency आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े। हमें अब और बरगलाया नहीं जा सकता इन सब चीजों में। And we are very happy to be Indian citizens, and जो आप कह रहे हैं 9 लाख फौज, उसमें से ज्यादा most of the percentages Kashmiris. Let me tell you, फौज में भी कश्मीरीज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में भी कश्मीरीज हैं। तो ये जो कुछ चंद आपकी तरफ से आते हैं और गोली ठोक के मर जाते हैं, this does not define the existence of a Kashmiri. A Kashmiri, just like any other Indian, wants the same things, wants a good life, wants development, wants to coexist happily with our Hindu brothers and sisters, the Kashmiri Pandits. Right. उनके बिना, आज मैं आपको खून से लिख के देती हूँ, एक आपको कश्मीरी मुसलमान नहीं बोलेगा कि हम बिना हमारे कश्मीरी हिंदूज के रहना चाहते हैं या हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर कोई भी कश्मीरी ऐसा सोचता तो आज गिलानी साहब को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। सो सिंपल थिंग। राइट। अच्छा, या ना एक मतलब दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, फिर मैं अमित साहब की तरफ जाऊंगा। आप बात कर रही है कि महबूबा मुफ्ती, हु केयर्स अबाउट महबूबा मुफ्ती एंड शेख फैमिली एंड ओके फाइन, ठीक है, नोबडी केयर्स अबाउट दैट। बट द थिंग इज, इस सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो पाकिस्तान से नहीं है, वो आपके कश्मीर के अंदर पैदा हुए, वहां पे उन्होंने पॉलिटिक्स की और वहीं पे वो पॉलिटिक्स करते हैं। अब उनके साथ आप लोग क्या करेंगे? मतलब बीजेपी की हुकूमत, मोदी जी हो या कोई भी हो, उनको क्यों 1.5 साल से, अगर मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल द पीपल आर वेरी हैप्पी आफ्टर 370 एंड 35 पे, तो मैं कहूंगा कि उनके लीडर्स को क्यों घरों में बंद किया जाता है? क्योंकि आप बेहतर इसके ऊपर, वो हमारे लीडर्स नहीं, हम उन्हें लीडर्स मानते नहीं। जब वो डिटेंशन में थे, हम में से कोई भी एक भी कैंडल लेके सामने नहीं आया कि उन्हें छुड़ा दो। कोई आया सामने? हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो अंदर है या बाहर है। बिकॉज द रीजन इज, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल गेन्स के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। ना उन्हें हमसे प्यार है ना हिंदुस्तान से प्यार है। वो हिंदुस्तान से एक तरफ से पैसा लेते हैं और उस पैसे को हम तक पहुंचने नहीं देते। वो इसके लिए दे आर लाइक पपेट्स। वो एक तरह के वो गुंडे नहीं होते जो हफ्ता लेते हैं।
वो हिंदुस्तान की हुकूमत को बोलते थे हमें हफ्ता देते रहो, वरना हम पाकिस्तान के नारे लगा के, फ्रीडम के नारे लगा के कश्मीरियों को तुमसे अलग कर देंगे, तो अगर हमें चुप कराना है तो हमें हफ्ता देते रहो। और वो हफ्ता हिंदुस्तानी गवर्नमेंट 70 साल तक इन दो फैमिलीज को देती रही, और इन्होंने हमें उसमें से कितना दिया, क्या दिया आप बताइए। हमारे स्टेट में एक भी हमारी खुद की मेडिकल कॉलेज नहीं है। आई नो कि कंपेयर टू आपके साइड के कश्मीर से ज्यादा अल्लाह के रहम से हम ज्यादा आगे हैं, हम ज्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन फिर भी जो दूसरे स्टेट्स हैं इंडिया के, उससे कंपेयर करो तो जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही पीछे है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज करप्ट डायनेस्टिक फैमिलीज जिन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से आते हुए फंड्स खुद खा लिए, एम्बेजल कर लिए, हम तक पहुंचने नहीं दिए। और ये सब 370 की आड़ में, इसलिए ये लोग 370 वापस मांगते हैं। और दूसरा, जब मैं बोलती हूँ हु केयर्स, इसका एक और रीजन है, हु केयर्स व्हाट पाकिस्तानी सेज, इसका एक और रीजन है क्योंकि शेख अब्दुल्ला चाहे जितने भी करप्ट हो, वो चाहे जितने भी टाइम डिटेंशन में बैठे हो, वो आज तक बोलते हैं कि हिंदुस्तान मेरे दिल में है, हिंदुस्तान को मुझसे कोई अलग कर ही नहीं सकता। इवन सेम डिटो उमर अब्दुल्ला यही कहते रहे, अगर आप उनकी ट्वीट्स पढ़े, वो यही कहते हैं कि मुझे डिटेंशन में रखा गया, ये बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन हिंदुस्तान को मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। और उसके अलावा खुद शेख अब्दुल्ला आज वो इस मुकाम पे है कि नोबडी केयर्स, लेकिन वो फिर भी कहते हैं, पाकिस्तान को ही कहते हैं कि हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाना बंद करो, हिंदुस्तान में कश्मीर में इंटरफियर करना बंद करो, वो खुद भी कहते हैं। तो आई थिंक यू शुड नॉट बी गिविंग हिज मतलब उनकी तरफदारी करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। नहीं, मुझे बिल्कुल किसी की तरफदारी नहीं करती, ना शेख अब्दुल्ला की, ना महबूबा मुफ्ती की, ना किसी और की। आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पॉलिटिकल लीडर, बट द थिंग इज कि यही लोग वहीं पे सियासत करते थे, और यही सबसे मतलब जिसे कहते हैं नियर एंड डियर थे। ये कोई मतलब पाकिस्तान की तरफ से या और की तरफ से ये लोग नहीं भेजे गए थे जिनको आप लोग। और एक चीज, महबूबा मुफ्ती अपने ट्विटर के ऊपर ये भी लिखती है, हमें पाकिस्तानी होने के ताने दिए जाते हैं, हमारे लिए गाली बना दी गई। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता। यानी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी बीबीसी की तकरीबन एक हफ्ता पहले की स्टोरी है, जिस लोगों की वहां पे शादियां, वो कहते हैं कि हमें जाने नहीं दिया जाता और हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता कि आप लोग पाकिस्तानी हो। हालांकि मैं तो इस कश्मीर के लोगों को मैं कहता हूँ कि वो कश्मीर पहले, उनके लिए पाकिस्तान बाद में है, क्योंकि उन्होंने उस मुल्क तक अलग से मुल्क नहीं बना उस तरीके से जिस तरह शायद होना है या होगा, या जो भी डिसाइड आप लोगों ने करना, मैं नहीं कर सकता डिसाइड। अमित साहब, याना ने जिस तरीके से बात की मतलब वहां के पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से, और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें तरक्की नहीं करने दी, मतलब इस तरफ वाली कश्मीर में भी तरक्की नहीं है। सर, मैं अभी याना से थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी कि तरक्की नहीं है, लेकिन जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ उस साइड वाले कश्मीर से, तो वहां नो डाउट अबाउट इट, हमारे कश्मीर के मुकाबले में दैट्स मोर डेवलप्ड एरिया। एयरपोर्ट है वहां पर, हाईवेज है वहां पर, रेल नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी है, ये चीज हमारे पास नहीं है। लेकिन याना कह रही कि वहां के लीडर्स ने वो पैसा जिनको दिल्ली से मिलता था वो अपने मतलब जो भी वो करते थे, लेकिन अपने ऊपर वो लगाते थे, ना कि कश्मीर